नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। अगर आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं, कई प्रोडक्ट यूज़ कर लिए, कई शैम्पू यूज़ कर लिए और कई बार डॉक्टर को भी दिखा लिया, तब भी अगर आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है तो दी हेल्थ शो की आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम डॉक्टर राजीव कुरेले जी से जानेंगे हेयर फॉल क्यों होता है और कैसे आप नेचुरली आयुर्वेद के माध्यम से हेयर फॉल को रोक सकते हैं और कौन कौन सी होम रेमेडीज हो सकती है, ऐसे कौन कौन से तेल हैं और ऐसे कौन से हेयर पैक हम बना सकते हैं अपनी स्किन के हिसाब से, ऑयली, नॉर्मल और ड्राई स्किन के हिसाब से, जो आपके हेयर फॉल को रोकने में आपकी मदद कर सकती है। सर, आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार हिमांशु जी, आपको सभी को धन्यवाद, मेरा दर्शकों को। सर, हेयर फॉल आजकल बहुत कॉमन है जी। और मेरा मानना यह है कि 10 में से 8 लोगों को तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ही है और या एक टाइम के बाद हर किसी को हेयर फॉल होने लगता है। तो हेयर फॉल का आज के टाइम पे इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है और क्या कॉमन रीज़न है? हिमांशु जी, हेयर फॉल लगभग हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उससे रूबरू जरूर होता है। जी। हेयर फॉल का जो है सामान्य कारण की अगर बात करें तो सिंपल से कारण होते हैं न्यूट्रिशन की कमी, जी। यानी कि पोषण। जो हम खाना खाते हैं, जो भोजन लेते हैं, उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं कहीं ना कहीं वो बॉडी के हिसाब से पूरे नहीं होते हैं जी। और वो कमी ही जो है अल्टीमेट इसके लिए हमें ले जाती है। हम सभी जानते हैं कि जो हेयर्स हैं वो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से बोन टिश्यू जो होते हैं, अस्थि धातु, बोन टिश्यू के ये बाई प्रोडक्ट हैं। तो बाई प्रोडक्ट जो है बोन टिश्यू बनता कैसे है, वो रस धातु से बनता है। रस धातु कहते हैं जो खाना खाने के बाद जो पचन होता है, पचन होने के बाद जो प्रॉपर जो उसका डाइजेस्टिव जूस बनता है उसको रस धातु कहते हैं। तो रस धातु एक इनपुट है, इनिशियल एक लेवल है न्यूट्रिशन का। इसके बाद फर्दर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु। तो इनके सब कंप्लीट होने पे एक आयुर्वेद में एक हेल्थ का कंसेप्ट है। तो ये जब कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं अस्थि धातु जब अगर विकृत होती है, प्रॉपर पाक नहीं होता है उसका, तो फिर ये हेयर फॉल के रूप में सामने दिखता है। अच्छा। इसका दूसरा जो कारण है वो होता है जेनेटिक कॉज, जी। जिस पे कि अक्सर लोगों का कंट्रोल नहीं होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है स्ट्रेस। इसके अतिरिक्त जो है हमारे कई सारे स्कैल्प के इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, डैंड्रफ्स होती हैं। तो ये भी एक हेयर फॉल का एक मेजर कॉज होता है। आपने देखा होगा कि जब कई बार पुरानी बीमारी हो जाती है, कोई बीमारी जब बढ़ जाती है, कई बार आपको जैसे वायरल आ गया, बुखार आ गया, आपने देखा होगा कोविड के बाद कई सारे लोगों को पेशेंट मेरे पास आते हैं कि हेयर फॉल बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं जो है बीमारी के बाद धातुओं का पोषण प्रॉपर नहीं हो पाता है, इस वजह से भी हेयर फॉल हमें दिखता है। इसके अतिरिक्त जो है हार्मोनल कॉज, इसी तरह बर्थ कंट्रोल की पिल्स लेना, और हम जो है एक सामान्य कारण जो मैकेनिकल कॉज जिसे कहते हैं कि हम अक्सर गीले बालों पे हम ऑयल लगाते हैं, उसी समय कंघी करते हैं। तो बालों को नहाने के बाद भली बात ही सूखने दीजिए, फिर इन पे हम ऑयलिंग करेंगे और हेयर इसको संवारेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, मतलब अतिरिक्त नहाने के बाद हाँ, गीले बालों पे तेल लगाना हेयर फॉल का कारण बनता है? हाँ बन जाता है, क्योंकि हम खींचते हैं बाल जो है उस समय सॉफ्ट होते हैं, तो इनको प्रॉपर सूखना चाहिए, तब उन पे हमने जर्क या कोई भी हम कंघी लगाते हैं तो जर्क या उसके हमारे उस पर कमज़ोर करते हैं जड़ों को, क्योंकि उस समय सॉम होता है उसका, नहाने की वजह से हेयर सॉफ्ट होते हैं। तो इसी तरह जो है एक और मेजर कॉज है, वो कॉज है हमारा केमिकल युक्त ज़्यादा जो हेयर केयर के प्रोडक्ट हैं इनका प्रयोग करना। आपने देखा होगा जितनी हम चिंता करते हैं हेयर केयर के लिए, और कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट इधर से उधर से ढूंढ के लाते हैं, और कहीं ना कहीं उनमें जो अगर केमिकल है तो फिर अल्टीमेट आप मान के चलिए वो बालों को कहीं ना कहीं सही करने के बजाय डैमेज करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा। तो इनका प्रयोग करें, संयमित प्रयोग करें, और आवश्यकता हो तभी प्रयोग करें, डॉक्टर की सलाह से प्रयोग करें, अपने मन मर्जी से ना परचेज करें इसको। तो ये इसके सामान्य कॉज हैं जो मतलब आजकल लोग क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से कोई सा भी शैम्पू और कोई सा भी केमिकल वाले तेल मार्केट से लाके सिर पे लगा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हेयर फॉल रोकने के लिए जो शैम्पू तेल यूज़ कर रहे हैं वही उनका हेयर फॉल बढ़ा भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एक कारण हो सकता है। अगर सही प्रोडक्ट नहीं है, सही चॉइस नहीं है, किसको क्या लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, और जो है किस तरीके से अपनी बॉडी की और हेयर की केयर करनी है, इसके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। सर, हेयर फॉल को रोकने के लिए कैसे हम कौन सा ऑयल यूज़ करें अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, और कौन से हेयर पैक बनाएं
उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा था ना कि पहला ही पॉइंट न्यूट्रिशन की कमी, यस यस। तो उस न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए क्या क्या खाएं ताकि हेयर फॉल रुक सके? तो बेसिकली क्या खाएं का उत्तर तो यही है, वही खाएं जो हमारी बॉडी को सुपाच्य हो, हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हो, हमारी बॉडी की प्रकृति के लिए अनुकूल हो। तो ये एकदम सामान्य रूप से कहना बड़ा कठिन है कि क्या खाएं, क्योंकि बॉडी का आयुर्वेद के हिसाब से टेम्परामेंट का परीक्षण करना, निर्धारण करना, उसके हिसाब से उसको फूड की चॉइस करना, ये होता है एक सिस्टम। लेकिन अगर फिर भी अगर ओवरऑल बात करें जिसमें कि हम एंटीऑक्सीडेंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भरपूर मिलते हैं, उसमें सबसे बेहतरीन है हमारा एलमंड्स। आप जो है अगर चाहते हैं कि आँख और हेयर आपके, आईज और हेयर आपके अच्छे रहें और बिल्कुल 100 वर्ष तक आप फिट रहें, तो कहीं ना कहीं एलमंड को ज़रूर प्रयोग करें ड्राई फ्रूट के रूप में। काजू है, एलमंड है, डेट्स हैं, इनका प्रयोग करें। एलमंड में ओमेगा 3 जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमें मिलता है, जो हमारे जो है एक बालों के लिए पोषण का काम करता है। इसी तरह एवोकाडो है हमारा, ठीक। एक रिच प्रोटीन डाइट जो है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए अगर आप नॉन वेज अगर प्रेफर करते हैं तो वहाँ से सप्लीमेंट मिल सकता है, लेकिन उसको अवॉइड ही करें तो बेटर है। आपके पास एक एग एक चॉइस हो सकती है। जो शाकाहारी हैं उनके लिए जो है आप दालें प्रयोग कर सकते हैं, सोयाबीन है, मूंग है, आपको जो है बीन्स है, आपको चना है, इनका आप प्रयोग ज़रूर करें। इसके अतिरिक्त जो है कुछ जैसे आपने बताया फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड इतना बढ़िया होता है कि आपकी सारी धातुओं को पुष्ट करता है, आपके शरीर के दर्द को दूर रखता है। अनगिनत फायदे हैं फ्लैक्स सीड पे, कभी मैं डिटेल से पूरा वीडियो बताऊंगा कि आज चाहे मोटापे की समस्या हो, चाहे जो है शरीर में न्यूट्रिशन की समस्या हो, एंटी एजिंग के लिए अगर हमने कुछ जो है चीज़ें लेनी हो, पेट को अच्छा रखना हो, अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना हो, तो सब जगह जो है फ्लैक्स सीड का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसको लें, इसमें भी ओमेगा 3 इत्यादि मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है लीफी वेजिटेबल है, बीटा रूट्स हैं, ठीक, इन सबको जो है आप ज़रूर प्रयोग करें। और सीजनल फ्रूट लें, रीजनल और सीजनल और फ्रेश फूड का आप सेवन करें, तो कहीं ना कहीं आपको वाइटामिन्स, प्रोवाइटामिन्स, आपके मिनरल्स, मेटल्स, कैटालिस्ट, प्रोबायोटिक सभी आपको मिलेंगे और ये सब एक अच्छी हेल्थ की तरफ आपको ले जाएंगे। और जब अच्छी हेल्थ होगी तो कहीं ना कहीं हेयर भी आपके जो है सुंदर रूप में दिखने लगेंगे। सर मान लीजिए मैं हूँ और मेरा हेयर फॉल हो रहा है और ये सारे न्यूट्रिशन और ये कारण आपने बताए, तो अगर मेरे शरीर में हेयर फॉल का कारण न्यूट्रिशन है, तो क्या मुझे हेयर फॉल के लिए कोई प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले अपना न्यूट्रिशन टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें मैं ये देख पाऊँ कि मेरे शरीर में किस किस विटामिन की कमी है? यस, कर सकते हैं। एक कारण और रह गया, उसके बारे में बता के फिर बताता हूँ। एक थायराइड जो है एक ग्लैंड की बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे हेयर फॉलिंग को कराती है। तो TSH का लेवल जरूर चेक करना चाहिए। तो इसी आपने चूँकि पूछा कि कैसे पता लगे कि न्यूट्रिशन की कमी है, तो आप कम से कम 4-5 टेस्ट ज़रूर कराएं। एक जिसमें जो है सीरम फेरेटिन, आपका TSH, आप जो है विटामिन B12, विटामिन D और पेप्टाइड सीरम लेवल जो है ज़रूर चेक कराएं। इससे आपको पता लगेगा कि न्यूट्रिशन का क्या लेवल है। और हार्मोन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन TSH जो है सबसे ज़्यादा हेयर फॉलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने देखा होगा जब भी थायराइड जो है आपका थोड़ा सा अगर हाइपो की कंडीशन होती है, हाइपर की जब भी अल्टर्ड होता है, तो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन, आपको जो है हाइपोथायराइडिज्म में मोटापा, आपका जो है कॉन्स्टिपेशन और इसके अलावा हेयर फॉलिंग जो है विशेष रूप से मिलती है। तो थायराइड अर्थात मेटाबॉलिज्म अर्थात जो है पाचन का विकृति जो आयुर्वेदिक सिद्धांत है, तो मोर और लेस जो है घूम फिर के उसके कारण वही आ जाते हैं। तो हमने जो है इन सामान्य टेस्ट के माध्यम से हम अपने न्यूट्रिशन के लेवल को चेक कर सकते हैं। और सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप हर कोई हेल्दी रहना चाहता है और जानना चाहता है कि उसकी बॉडी कितनी हेल्दी है, तो साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप जरूर कराएं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी बॉडी में क्या कमी है और फिर हमें किस तरीके से उसे ठीक करना है। जैसे कि विटामिन D, विटामिन A, विटामिन E और जिंक, दीज आर द 4 जो है क्रिटिकल माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर दी हेयर ग्रोथ। तो वी शुड टेक केयर फॉर जिंक, फॉर विटामिन D, विटामिन A और आपका आयरन। तो आयरन के लिए आप जो है अनार ले सकते हैं, आप जो है चुकंदर इत्यादि ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं। और कैल्शियम
कैल्शियम बोन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बोन धातु से ही, बोन टिश्यू से ही हेयर का बाई प्रोडक्ट होता है, तो इसीलिए कैल्शियम बहुत रिक्वायर्ड है। तो आप जो है, कई लोग आपने देखा होगा घर के अंदर ही बंद रहते हैं और किसी कारण से वर्क एट होम कर रहे हैं, धूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो धूप का मतलब ये नहीं कि दिन में 1 बजे जो है घूमना है, उससे तो और आपकी टेनिन बढ़ जाएगी। अब धूप का मतलब ये है कि सुबह जो है आपने यूवी रेज का प्रयोग करना, जब सूर्योदय होता है तो सूर्य को देखना, निहारना, उसकी शक्तियों को आत्मसात करना, उनसे प्रार्थना करना, तो जैसा भी हमारा सूर्य जैसा जो है कैलेबर बने, बॉडी बने, ये जो है आवश्यक है। सर ये तो बातें हो गई कि क्यों होता है, क्या खाया जाए। अब आप बताइए कि हेयर फॉल को रोकने के लिए हमारी स्किन टाइप के हिसाब से कौन कौन से तेल हो सकते हैं और कौन कौन से घरेलू नुस्खे हो सकते हैं, यानी हेयर पैक्स। देखिए, आयुर्वेद में अगर तेल की बात करें तो अगर घर में, अगर आपको आयुर्वेद की दुकान पे नहीं जाना है तो घर में बहुधा 3-4 तरह के तेल मिलते हैं। एक सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल और बादाम का तेल। अगर आपका जो है बात कपच तो टेम्परामेंट है, बात कपच के माने थोड़ी जो है लाइट बॉडी है आपकी, जो है दुबले पतले हैं, आपकी जो है कप के साथ जो है हैवीनेस आ जाती है, बहुत टेम्परामेंट का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो फिर भी जो है मोटा मोटा इतना बता दूं कि बात और कफज व्यक्ति को सरसों का तेल का प्रयोग कर सकता है। अच्छा। और जो है आपका जो पित्तज व्यक्ति है, जिसको जो है गर्मी बहुत लगती है, खाने में जो है मिठाई ज़्यादा पसंद है, ठंडी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पसीना इत्यादि ज़्यादा परेशान करता है, तो उन सब के लिए जो है, जिनकी टॉलरेंस कम होती है, तो उन सब लोगों के लिए जो है नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त जो है जिनको वातज प्रकृति है, जो बिल्कुल जो है लीन थिन है, दुबले पतले हैं बिल्कुल, हैं बहुत जल्दी मेंटली जो है अलर्ट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, ठीक, और तो उनके लिए अनस्टेबल होते हैं मेंटली, तो ऐसे लोगों के लिए जो तिल का तेल बहुत अच्छा होता है, मूंगफली का तेल अच्छा होता है, तो इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आयुर्वेदिक तेल प्रयोग करना है तो हमारे यहाँ जो है महाभृंगराज तेल, भृंगराज तेल, एक जो है पित्तज व्यक्तियों के लिए नीली भृंगादी तेल, नीली भृंगादी में भी एक साउथ में बनता है, सहज सेवक का फार्मूला है, नीली भृंगादी कैर तेल, ये बहुत अच्छा रहता है। और इसके अतिरिक्त अगर आपको जैसे अगर रूसी हो रही है, डैंड्रफ है और सर में स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन है, तो करंज तेल, दतुरादी कैर तेल, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं जी। इसके अतिरिक्त अगर हम औषधियों की बात करें जी, तो औषधियों में जो है आंवला हमारे यहाँ वय स्थापक बताया गया। वय स्थापक माने हमारी वय आयु को रोकता है, एजिंग जो प्रोसेस है उसको डिले करता है, एंटी एजिंग होता है। तो आंवला को रसायन भी बोला गया, एम्बेलिका ऑप्सिनलिस। तो आंवला एक जो है की प्रोडक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसका हमने भरपूर प्रयोग करना चाहिए। अब आंवला हमें च्यवनप्राश में भी मिलता है, आंवला हमें आम्लकादि रसायन, आँखों के लिए आम्लिकादि रसायन और बालों के लिए बेहतरीन ये रसायन है, आम्लिकादि रसायन मार्केट में मिल जाता है। ये क्लासिकल उत्पाद है, प्रोप्राइटरी नहीं है, तो हर जगह मिल जाता है, सस्ता भी रहता है। लोह में अगर जैसे लौह भस्म आती है तो उससे एक प्रोडक्ट बनता है क्लासिकल, सप्तामृत लौह, उसका प्रयोग कर सकते हैं। सप्तामृत लौह, हाँ, इसमें जो है इसके अतिरिक्त एक नवायस लोहे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर जो है जिंक का प्रयोग है, जिंक की कमी है तो हमारे यहाँ एसद भस्म आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कैल्शियम की कमी है तो मुक्सा थुक्ति, मुक्ता पिष्टी, इन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा और भी जो है कुछ आपने लिक्विड लेना है तो आंवला एलोवेरा के जूस का प्रयोग कर सकते हैं। ये डेली के डेली आपको फायदा। लेकिन सर अगर जूस से अच्छा आंवला और एलोवेरा को अगर ऐसे ही खाएं तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। हाँ, एग्जैक्टली ये है कि आप अगर जितना भी क्रूड फॉर्म में खाते हैं वेयर एवर पॉसिबल, वो उतना ही अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप जो है उनका एलोवेरा को तो सिर पर लगा भी सकते हैं पल्प। हाँ, एलोवेरा तो जो है पेट के लिए, सॉफ्ट टिश्यू के लिए, सॉफ्ट स्किन के लिए, सबके लिए अमृत है। तो स्पेशली जब जो है बालों के लिए और पेट के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, यकृत विकार जिसे लीवर कहते हैं, लीवर के लिए, क्योंकि पाचन जब भी बिगड़ेगा तो लीवर खराब होने से ही पाचन डिस्टर्ब होगा, और पाचन डिस्टर्ब होगा तो फिर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं बनेगा तो हेयर की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के एलोवेरा जो है पेट और बालों के लिए बेहतरीन है, इसका प्रयोग करना चाहिए। सर इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है, अगर वो लोग रेगुलर ऑयलिंग करेंगे सिर की, तो क्या उनके स्किन पे पिंपल्स ना निकल जाएंगे? कई लोगों के देखा है हमने।
देखिए पिंपल्स जो है ऑयलिंग से नहीं निकलते हैं, पिंपल्स जो है इसलिए निकलते हैं, रक्त की दुष्टि होती है। रक्त की दुष्टि कब होती है? जब हम जो है ज़्यादा पित्तज आहार का प्रयोग करेंगे, रक्तज आहार का प्रयोग करेंगे, अपने बॉडी के टेम्परामेंट के अगेंस्ट खाएंगे। तो सीधा सीधा आयुर्वेद में हेल्दी रहने का एक ही फंडा है, एक ही कंसेप्ट है, एक ही थंब रूल है कि आप अपनी बॉडी टेम्परामेंट को जानो और उसके अगेंस्ट डाइट, एक्टिविटी और मेडिसिन का आप इनटेक करें। मतलब पिंपल्स और एक्ने का कारण ज्यादातर ब्लड की इम्प्योरिटी होता है। तो इसलिए डॉक्टर से मिलके ही आप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से चीजें डिसाइड कीजिए। ये जितने भी एक्ने पिंपल्स हैं या जो है जो स्किन एरप्शंस इत्यादि जो सब होते हैं, तो इसका मेनली कारण ये तो अपनी बॉडी का जो है डिस्टरबेंस तो है ही है दोषों का, इसके अतिरिक्त सफाई का ना होना। जैसे हेयर फॉल में अक्सर आपने देखा होगा कि हम जो है स्कैल्प क्लीन नहीं होता है, तो वहाँ पे कोई ना कोई फंगल या स्किन डर्मेटाइटिस या इन्फेक्शन हो जाता है, इनलुप्त हो जाता है, तो उससे बाल जो है गिरने लगते हैं। कई बार हमने देखा होगा हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, हम उसको तोड़ के कोशिश करते हैं इसको हटा दें, लोगों की नज़रों से बचा दें, तो होता क्या है कि उस फॉलिकल को हम तोड़ते हैं, उसके साथ में 4-5 जो अगल बगल में और भी फॉलिकल होते हैं वो भी डैमेज होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। तो कभी भी अगर बाल अगर देखें तो उनको उखाड़े नहीं, अगर आपको उखाड़ना ही पड़े तो उसको जो है किसी कैंची से, सीजर से उसको काट दें, वो बेटर। तो सर इसके अलावा आपने तो तेल बता दिए, हेयर पैक कैसे बना सकते हैं हम? क्योंकि तेल लगा लिया है सिर पे, अब तेल लगाने के बाद सिर को धोना भी तो है, अब सिर को धोए कैसे? आजकल हिमांशु जी जितना जनरेशन एडवांस हो गई है, पढ़ लिख गई है, इंटरनेट और अन्य माध्यम से जो है बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो गई है, तो हर कोई जो है केमिकल युक्त प्रोडक्ट से बचना चाहता है। तो उस कंडीशन में हेयर पैक की तरफ लोग बढ़ते हैं। तो हेयर पैक बनाने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। अगर आप जो है सिंपल सा आंवला 1 चम्मच, रीठा 1 चम्मच, सिकाकाई 1 चम्मच, मेहंदी का पाउडर 1 चम्मच और गुड़हल के फूल और पत्ते दोनों को सम मात्रा में ले लें 1 चम्मच। तो अर्थात ये 5 औषधियाँ 3-3 ग्राम की लेके आपकी 15 ग्राम औषधि बन जाती है। इसमें 35 ग्राम मुल्तानी मिट्टी को जो है पाउडर बना के मिक्स कर लें भली भांति, और इसको एक जो है फॉर्मुलेशन बन गया, इसको आवश्यकता के हिसाब से पानी डाल के इसको आप अपने स्कैल्प पे लेप कर सकते हैं। मतलब इसका पेस्ट बना के ज़रूरत के हिसाब से। ऐसे तो एक ये हेयर पैक है। इसके अतिरिक्त जो है और भी हेयर पैक हैं जिनका आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। अपनी स्किन पे आप लगा के देख लें और आपको जो है खुद ही लगेगा कि हाँ इससे मेरी हेयर फॉलिंग में कुछ आराम आ रहा है, तो उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो हेयर पैक जो है कई बार बदल बदल के भी लगाने चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली हमने एक पैक सीख लिया तो एक पैक ही लगाते हैं। हाँ। तो इसको हमेशा जो है टूथपेस्ट और हेयर पैक जो है वो थोड़े से अल्टर करते रहना चाहिए। अच्छा। एक इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं। इसी तरह जो है प्याज का पल्प है, आपने जो है 2 प्याज बड़े बड़े लिए और उनका जो है ऊपर का छिलका निकाल के उनको कट करके उनको जो है ग्राइंडर में डाल दिया और उसमें 1 चम्मच जो है गुड़हल का फूल पत्ते डाल दिए और 1 चम्मच आंवले का पाउडर डाल दिया। और अगर आपको रूसी है, डैंड्रफ है, तो उसमें 1 चम्मच नीम की छाल और पत्र जो है इनका चूर्ण आपने डाल दिया और इसको जो है आपने रख लिया। और इसमें जो है हमने सीधा सीधा इसको हम पल्प को प्याज के पल्प में मिक्स करके लगा सकते हैं। तो प्याज के पल्प के साथ इसका पेस्ट बना के सिर पे लगा सकते हैं। अगर त्वचा में अगर जलन रहती है तो आप जो है ये सेम जो औषधियाँ हैं, गुड़हल पत्ते, आंवला इत्यादि, इनको जो है आप एलोवेरा में मिला के भी लगा सकते हैं। अगर आपकी पित्तज नेचर है, पित्त का नेचर है, आपको गर्मी महसूस होती है, आपको जलन महसूस होती है, आपके फुंसियाँ ज़्यादा होती हैं, गर्मी में पसीना बहुत निकलता है, तो उस कंडीशन में आप एलोवेरा में मिला के प्रयोग कर सकते हैं जी। एक और प्रयोग मैं बताता हूँ, बहुत ही इसके भी दर्शकों ने जो है हमारे मरीजों ने बहुत अच्छे लाभ बताए हैं। तो अनुभव के आधार पर मैं बता सकता हूँ कि रात में आप जो है मेथी, जिसको फेन्यूग्रीक कहते हैं, इसको आप जो है 1 गिलास पानी में आप जो है उसको डाल दीजिए, रात भर सोख होने दीजिए, स्टे ओवरनाइट सोख कर दीजिए। इसके बाद सुबह निकाल कर इसको जो है आपने ग्राइंडर में डाल दिया और उसमें 1 चम्मच आपने त्रिफला डाल दिया। अच्छा। और इसका पेस्ट बना के आपने जो है 1 कटोरी कर्ड में उसमें आप मिला लेते हैं। तो इससे जो है कैसी भी आपकी रूसी हो उसमें बहुत बेहतरीन लाभ मिलता है। पेस्ट ही लगाना है। हाँ, इसमें अगर ज़्यादा रूसी है तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और सर ये जो आपने
बताया है ये कितनी लेनी है, क्योंकि और अगर रूसी में अगर आपको जो है रफनेस भी महसूस हो रही है तो उसमें आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिला सकते हैं। ऑलिव ऑयल। और जो आपने मेथी बताई है ये कितनी भिगोनी है? ये 1 बड़ी चम्मच लगभग 1 से 2 चम्मच अपने जितने सर पे बाल है उनके हिसाब से। अब ऑब्वियसली अगर आप लगाएंगे तो आपको 1 चम्मच लगेगा। अगर हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति अगर उनको प्रयोग करेंगी तो उनके लिए 2 से 3 चम्मच भी लग सकते हैं। तो उसी रेशियो में आप बढ़ा लें उसको जी, ठीक है। एक और बेहतरीन जो है प्रयोग हमें अनुभव से लोगों ने बताया, खुद भी जो है कई लोगों को सजेस्ट किया, उन्होंने फीडबैक दिया कि अच्छा है, आप भी दर्शक इसको करें और बताएं कि कैसा आपको अनुभव आ रहा है, शेयर करें, इससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। एक है करी पत्ता, साउथ में खूब मिलता है करी पत्ता, आपके पोहा में और जो है उसमें मसाले इत्यादि के रूप में उपयोग करते हैं, बहुत बेहतरीन फ्रेगरेंस के लिए। इसकी विशेषता ये डाइजेस्टिव बहुत अच्छा होता है। तो इस करी पत्ते का जो है आपने सफिशिएंट क्वांटिटी में पेस्ट बना लिया और इसको एलोवेरा में संभाग करके मिला लिया पल्प में। अच्छा, मतलब इक्वल अमाउंट में एलोवेरा और करी पत्ता हाँ मिला लिया और इसको जो है प्रॉपर पेस्ट कर दिया। 1 घंटे के लिए पेस्ट लगा के फिर इसको आप अपने प्रॉपर क्लीन कर लें। अच्छा। और किसी भी अच्छे नेचुरल शैम्पू से आप क्लीन कर लें या घर पे बना सकते हैं। और इसके बाद फिर आप देखिए बालों की रौनक। जी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे नुस्खे हमारे साथ हेयर फॉल को रोकने के शेयर किए हैं। उम्मीद करते हैं सर के बताए हुए नुस्खों को आप घर पे बनाकर अपने हेयर फॉल को रोज अपने सिर पर लगाएंगे और ये हो सकता है आपके हेयर फॉल को रोकने में मदद करे, क्योंकि कई लोगों का हेयर फॉल इन आयुर्वेदिक नुस्खों से रुका भी है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि आपको अपना न्यूट्रिशन जानना जरूरी है, क्योंकि पहले ये जानना जरूरी है कि आपका हेयर फॉल हो किस वजह से रहा है। तो इसके लिए आप एक बार न्यूट्रिशन का टेस्ट जरूर कराएं, फिर उसके हिसाब से आप इन सारी चीज़ों को अपना सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपको दे, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सकें। और अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनका कांटेक्ट डिटेल और एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।